चलो एरा बोलिए, टेबल ऑफ 8। Yes, sir. 8 1 the 8, 8 to the 16, 8 to the 24, 8 4 the 32, 8 5 the 40, 8 6 the 40, 8 7 the 56, 8 8 the 64, 8 9 the 72, 8 10 the 80. Okay, good, good. Close it. Bhargavi. Yes, sir. 9, table of 9. Yes, sir. 9 1 is 9, 9 2 is 18, 9 3 is 27, 9 4 is 36, 9 5 is 45, 9 6 is 54, 9 7 is 63, 9 8 is 72, 9 9 is 81, 9 10 is 90. क्या भाई इसने सही बोला है कि कहीं रॉन्ग बोला है? सही है इसकी? अच्छा, Yes, sir. ओके, चलिए द नेक्स्ट इज आज सौम्या मिश्रा नहीं दिख रही मुझको। सर मैं यही हूँ। चलो सौम्या 7, टेबल ऑफ 7। यस सर। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। अच्छा, गुड गुड। व्योम। यस। चलो 19 की बोलो। 19 was a 19, 19 2 is a 38, 19 3 is a 57, 19 4 is a 76, 19 5 is a 95, 96 is a 114, 19 7 is a 133, 19 8 is a 152, 19 9 is a 171, 19 10 is a 190। मैंने बोला था कैमरा ऑन करोगे, तुमने बगैर कैमरा ऑन किए बोली। हाँ, अच्छा नहीं तो तुमने उसी अपनी उस वाली मेथड से बोली है। किससे? अबेकस मेथड से। अच्छा, और किसी से भी आती है अबेकस से? और एनीवन एल्स? कोई और अबेकस में परफेक्ट है क्या? सर मैं उसी मास जाता था। हाँ सर मैं भी उसी मास जाता था। तो आप बोलेंगे कोई टेबल, आपसे पूछें? यस सर, पूछ लीजिए। चलिए व्योम इसको चेक करिएगा। आप भी ओपन करो व्योम अपना कैमरा। आरुष आप भी ओपन करिए। हाँ, स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है आरुष? सर वो मैं अभी अभी बैठा था क्योंकि सर वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था हमारे घर पे। बाकी हमारे होम मेंबर्स को कोविड हो गया था, तो कल्चर में वो खुल गया। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए आरुष 18 की बोलिए। सर व्हाट? 18, टेबल ऑफ 18। टेबल ऑफ 18। 18 1 are 18, 18 2 are 36, 18 3 are 54, 18 4 are 72, 18 5 are 90, 18 6 are 108, 18 7 are 126, 18 8 are 144, 18 9 are 162, 18 10 are 180। He is correct। 18 3 सही सही बोला? Yes sir। सर 18 3 are 54। हाँ, ओके, गुड गुड। चलिए सो नाउ वी विल कंटिन्यू। ओके, बहुत से लोग डर रहे हैं कि अब मेरा नंबर आने वाला है, अब मेरा नंबर आने वाला है ना? तो उन लोगों के लिए मैं खुशी की बात बताऊं कि अभी मैं नहीं पूछ रहा हूं, अभी थोड़ी देर से पूछूंगा। ठीक है, जब तक आप और याद करिए, है ना? ओके, सौम्या बोलोगी? टेबल बोलोगी? किसकी? आप बताओ किसकी बोलनी है? सर 14 के आगे नहीं। 14 के आगे नहीं बनेगी। 12 तक अच्छे से आती है, फिर 13 14 की मैं अटकती हूँ, उसके बाद में मुझे बिल्कुल नहीं आती।
तो अटकती हूँ जब पता है तो उसके लिए कुछ वर्क कब करोगी कि उसके अटकना मतलब नहीं पड़ता? थोड़ा लिख लिख के और देखना है अभी। अरे भाई छोटे में तो 3rd क्लास तक तो मैडम ने याद करवाई होगी ना। कहाँ तक? छोटे में तो आपको याद थी बहुत कुछ, नहीं? हाँ, पर अब भूल गई। अब बड़ी हो गई तो भूल गई। वेरी गुड, वेरी गुड। चल कोई बात नहीं, सब लोग याद करिए, मैं फिर पूछूंगा। हाँ, सो ओके, गुड। देखिए दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि अगर आपको टेबल याद होगी तो आपके बहुत से कैलकुलेशन जो है ना रॉन्ग होने से बचेंगे बेटा, और टाइम बचेगा आपका, है ना? और ये लाइफ में हरदम काम भी आएगी। ओके, बहुत ज्यादा नहीं याद करना, मगर आपको 20 तक तो बननी चाहिए। है, और अबेकस वाले तो फिर कितनी भी कर लेते हैं, ठीक है ये। ओके चलिए, सो नाउ कंटिन्यू। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है, वेट 1 मिनट। हाँ, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज की रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। सेकंड, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, and was only 2 things are there in the next exercise. Okay, so now discuss ki how to, it is visible my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes. so Yes, now, sir. okay, so now we will discuss about this one. What is representation of rational numbers? Representation of rational numbers on the number line, right? So देखिए how to represent the rational number, है ना? Representation of rational numbers on number line. What is the meaning of line, Sarakshi? Sarakshi, meaning of line? क्या Agrima Mishra, can we say that on in place of number line we can say that number segment? हम ऐसा बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन ना बोल के ऑन नंबर रे और सेगमेंट, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं क्या? No, sir, we can say number line or segment or ray because line is infinite and segment has 2 points and ray has 1 point. Okay, okay, good, good. So we can use the line, right? So our target is to represent the any rational number on the number line. So first we will discuss कि how to represent it. देखिए, there are 2 types of numbers. It means one is which one? Proper and improper rational numbers. 3/4 and 5/3. 3/4 ये किस टाइप का रेशनल नंबर है? Proper. Proper. Sir, proper You- fraction. proper fraction. What is the meaning of proper fraction? Where Small, the numerator is greater than the small and numerator. denominator is large. हाँ, denominator is greater than the numerator. Okay, और
5/3 is Improper fraction. Improper. fraction. okay. So this is improper fraction, and first one is proper. Okay. So it means if any number, you have to represent only these two types of number on the number line. Either the number is proper or the number is improper. So first, as soon as you read the question, you classify कि number is proper, fraction is proper or improper. सबसे पहले आपको ये देख लेना है, ठीक है? ओके, तो अभी हम पहले बात करते हैं आपसे फर्स्ट टाइप पर, दैट इज प्रॉपर. प्रॉपर नंबर हो अगर फ्रैक्शन जो हो वो प्रॉपर हो. दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, क्लास 7th में भी आपने पढ़ा है, ठीक है? क्या होता है प्रॉपर में? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर एंड न्यूमरेटर इज लेस. ओके, सपोज इसी नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है, 3/4 को ही रिप्रेजेंट करना है, राइट, ऑन नंबर लाइन. तो आपने चेक कर लिया इट इज प्रॉपर, तो आप एक स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? जब हम लाइन बोलते हैं तो उसके दोनों साइड एरो लगाएंगे, ठीक है? इसीलिए मैंने ये अभी क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हम, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि उसकी माने उसमें कहीं तक भी जाना पड़ सकता है, तो हम फिक्स लेंथ लेकर के नहीं काम कर सकते. ओके, अब हमने लिया 3/4. 3/4 इज पॉजिटिव, राइट? तो हमने लिया एक 0 ले लिया. ओके, नेक्स्ट इज, चलिए ये बता, अर्पिता, आर यू देयर अर्पिता? अर्पिता नहीं है? अच्छा, चलिए, अर्पिता दिख तो रही है. ओके, हाँ, ये बताइए. चलिए, अभिषेक यादव, अभिषेक यादव नहीं है. चलिए ठीक है, चलो ये बताइए, अमे, अमे, Yes, sir. अमे, टेल मी कि I want to divide this line in 2 equal parts. This is possible? Yes, sir. This is Yes, possible? sir. Yes, sir. It is possible. I want to divide this line into 2 equal parts. Sir, can you repeat the statement? I want to divide the given line into 2 equal parts. Yeah, yes, sir. We can divide it by taking the length of this line and divide it by 2. Acha. Okay. Bhargavi, is it possible? Yes, sir. Era, it is possible? Yes, sir. Anumegha, it is possible? No, sir, because you don't know the length of this line. Vyom, Yes, sir, it is possible by construction. read the question carefully. My question is, divide the given line into 2 equal parts. Aditya Sharma, Yes, sir. is it possible? Sir, it is possible that you can divide this line into 2 parts. Equal parts. I'm not talking about 2 parts. I'm talking Yes, sir. about Equal, 2 equal parts. 2 equal parts. It means आप इसका सेंटर पता कर सकते हैं, है ना व्योम?
आप Yes. इसका सेंटर पता कर सकते हैं लाइन का? Yes, sir. तो हम लाइन का पता कर सकते हैं कि लाइन सेगमेंट का पता कर सकते हैं? सर लाइन सेगमेंट। सर लाइन सेगमेंट का। हम लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल पार्ट्स में 2 इक्वल। लाइन को तो कैसे करोगे भाई, उसकी तो लेंथ ही फिक्स नहीं होती है ना। वी कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली, है ना। तो हमको बोलना पड़ेगा कि लाइन सेगमेंट अगर हो देन वी कैन डिवाइड इट। ओके, तो हमने ये लाइन ड्रॉ की, इस पर हमने अब एक पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हमने ये ओ कहीं पर ले लिया, ये मतलब ये 0 हमने लिया, ओ से मतलब 0। ये इसके राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये साइन हमने यहाँ प्लस बना दिया, मतलब इस साइड सारे पॉजिटिव और इस साइड क्या है, इसके सारे नेगेटिव हैं। ओके, हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 3/4 अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? पॉइंट समथिंग, मतलब माने 0 से कितना आएगा? 0.75। Yes, sir. हाँ, 0.75, मतलब ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? बिटवीन 0 एंड 1। तो हमने क्या किया कि हमने ये ले लिया, एक इस पर ये एक लिया और इसको 1 दे दिया, ठीक है ना, 1। तो हमारा जो नंबर आएगा 3/4 ये 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि पता है कि ये 0.75 आएगा। अब हमने इसको डिनोमिनेटर में जितना लिखा होता है, कितना लिखा है यहाँ पर? 4, उतने इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे 0 से 1 तक की लेंथ को 4 इक्वल पार्ट्स में। आप स्केल से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 1 पार्ट, ये हो जाएगा आपके पास में 1 2, और ये देखिए 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, ठीक है, 1 2 3 4। अब आप न्यूमरेटर को चेक करेंगे, न्यूमरेटर में कितना लिखा हुआ है? 3। तो यहां 0 से आप थर्ड वाला 1 2 3 इस पर एक ये यहां आप लिख सकते हैं, ये कितना? 3/4। ये आ गया 3/4, ये सर्किल पर आपको मिलेगा 3/4, ठीक है। सर इसका एक और मेथड होता है ना? सर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाँ, इस पॉइंट के संगे a रिप्रेजेंट 3/4 a लिख दे यहाँ पे। हाँ, ए लिख दीजिए, यहाँ पर ए लिख सकते हैं। मतलब शो करने का एक और मेथड होता है ना? हाँ, वो आपको लास्ट ईयर मैडम ने बताया होगा, ठीक है, आप उसको भी कर सकते हैं, है ना। सर एक वो ये मेथड है, लेने वाला है? सर लास्ट ईयर मैम ने यही वाला बताया था, पर एक और मेथड होता है इसका। कौन सा बताओ आप, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बेटा। यस सर। सर इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम उसमें लिख देते हैं 1 2 3 4। उसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं में नीचे डिनोमिनेटर में 4 ही आता है, और जहाँ पर 3/4 आ जाता है वहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं। हाँ, तो बस बेटा बात तो दोनों एक ही हुई ना। आप केवल इतना बोलना चाह रही हो कि हम यहाँ पर 1 लिख दें, है ना। तो ये होगा 1/4, ये होगा 2/4, ये 3/4, ये 4/4, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, ठीक है सौम्या। यस सर। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर आया तो इस तरीके से होगा, बन जाएगा। आपसे ये करते प्रॉपर वाला सबसे इम्प्रॉपर होगा। तो अब देखिए 5/3 लिखा हुआ है। हाउ टू रिप्रेजेंट 5/3, अपन इस पर बात करते हैं। सर इसको आगे बढ़ा देंगे। ये 5/3 है,
तो हमने ये 0 लिया। अब ये देखिए 5/3 जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा डिवाइड करने पर? हाँ, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना? 1.6 आएगा 1.66। मतलब इसका जो ये जो नंबर होगा 1 से ग्रेटर होगा, 2 से लेस होगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा ये? 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो 5/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 2/3। यस सर। देखिए इसको करेंगे तो ये 5/3 आएगा ना, है ना? तो ये 1 पार्ट तो कंप्लीट होल नंबर हो जाएगा ये, और 2/3 फ्रैक्शनल। हम इस पर तो हमारा आंसर जो होगा 1 तो पूरा आएगा ही आएगा, उसके आगे 2/3 और लेना होगा। ठीक है, तो हम इसको भी इसी तरीके से करेंगे कि हमने ये ले लिया, यहां पर ये 1 ले लिया और ये यहां पर ले लिया हमने 2 ले लिया। रिजल्ट कहाँ लाई करने वाला है? बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 एंड 2 के बीच में रिजल्ट लाई करेगा। तो 0 से 1 तक तो हमने कुछ नहीं किया। अब इसके आगे हम वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में प्रोसेस किया उसी को हम रिपीट कर देते हैं। क्या रिपीट कर देते हैं? डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है 2/3 में? 3। तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1, ये देखिए 3 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये 1, 2 एंड 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इसमें सेकंड वाला आप ले लीजिए। यहां से कहां से सेकंड वाला लेंगे? 1 से सेकंड वाला। तो ये जो पोर्शन होगा ये पूरा 2/3 नहीं होगा, ये बिगिनिंग से ही होगा। ये इसको क्योंकि काउंट तो यहीं से होगा ये। ठीक है, हाँ, तो हम इसको ये वाला हमारा जो नंबर होगा ये दिस विल रिप्रेजेंट 5/4। ठीक है, 5/3 3 है, ये 5/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। तो आप हमने कुछ नहीं किया, हमने जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हमने पहले ऐसे चेंज करके देख लिया। तो ये देखा तो ये आ रहा है 5/3 इज 1 प्लस 2/3। ये तो कर लोगे ना इतना चेंज। तो मैंने 1 पार्ट तो पूरा क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद 2/3 और लेना है। तो ये 1 पूरा क्रॉस किया 0 से यहां तक, और इसके बाद हमने जो 2/3 रिप्रेजेंट करने का मेथड है उसको कर दिया। तो जो वो पोजीशन 5/3 को रिप्रेजेंट करेगी। 0 से है ये काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग कहां से? 0 से। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके। यस सर। पेंसिल बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। आप क्लास आपके घर पर भी बना रहे हैं तो यू हैव टू यूज पेंसिल एंड स्केल। ठीक है, और प्रॉपर लाइन ड्रॉ करिए, हाथ से नहीं। केवल मेरे इसमें मैं स्केल नहीं यूज कर सकता हूं इसलिए हाथ से, मगर यू हैव टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। है, अदरवाइज आपकी हैबिट खराब हो जाएगी, आपका सही नहीं होगा, कॉपी डर्टी हो जाएगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, चले अब हम आगे इसमें फिर से एक्सप्लेन करें कुछ। यस सर। चलिए, अब है रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। हमको लास्ट ईयर शायद आपने ये भी पढ़ा हुआ है कहीं पर कि रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। देखिए, रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। सर आपकी एक कॉपी में जो एक्सरसाइज करनी होगी उसका PDF आप लेंगे ना? यस, मैं कभी भी कॉपी खोल के आपसे बोलूंगा, आप उसको दिखाइए, करिए, PDF डालिए, जो भी मुझे बोलना होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स आपको पूरी कॉपी जैसे आप क्लास में बनाते हैं वैसे ही बनानी है। नो सर, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अगर कुछ गलत होगा तो फिर हम टाइम टू टाइम सही कर लेंगे उसे। हाँ, आप सही करते चलिए, उसमें कोई रॉन्ग होता है आप उसको ठीक करिए। ठीक है, नीट एंड क्लीन रखिए। रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। देखिए,
इसमें ये होता है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? कोई बताएगा हाउ मेनी रेशनल नंबर्स लाई बिटवीन टू रेशनल नंबर्स? Infinite. Sir, infinite. इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स. ओके, वेरी गुड. Infinite. आप जानते हैं हाउ टू फाइंड? Yes, sir. आपको पता है? sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. लास्ट ईयर पढ़ा है क्या आपने ये? Yes, sir. पढ़ा है 9th Yes, sir. पढ़ा है. Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो जैसे हमने अगर No, no. कोई नंबर ले लिए, मान लीजिए आपकी एक्सरसाइज का हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 1.2 का कि फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2. राइट, कितने रेशनल नंबर्स बोल रहा है? 10 रेशनल नंबर्स. ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हमारे पास में एक ये नंबर लाइन है, देखिए ये नंबर लाइन है, हमने कोई भी दो रेशनल नंबर्स ले लिए, एक ए ले लिया सपोज और ये बी ले लिया. ठीक है, तो ए लेस है किससे? बी से छोटा है. तो इनके बीच में हमको अगर रेशनल नंबर्स पता करने हैं तो हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स ला सकते हैं. इनको निकालने की दो मेथड है आपके पास में. ठीक है, एक होता है मीन मेथड होती है और एक होती है जो आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर को आप दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? आप इक्वल करते हैं, सेम करके एलसीएम लेना. हाँ, और फिर करते जाते हैं, है ना. और एक होता है मीन मेथड, मतलब कि इनके बीच में एक रेशनल नंबर, तो जो ए और बी 2 नंबर्स हैं, तो एक रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर जो निकलेगा वो निकलेगा, आप इनको ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये एक नंबर इनके बीच में आ जाएगा. फिर आप नेक्स्ट हम कर सकते हैं जो ये फर्स्ट अभी जो निकाला a+b/2 और a इसके बीच में फिर निकाल लें, और इसी तरीके से a+b/2 और b के बीच में निकाल लें, फिर जो न्यू आया फिर उसके और a के बीच में, ऐसे हम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं. तो ये मेथड कहलाती है मीन से हम निकाल सकते हैं. ठीक है, और एक आप जो जानते हैं वो वाला है. तो अभी हम आपको आपकी मेथड से पहले बता रहे हैं, दैट इज नंबर्स हैं, क्वेश्चन है जो वो देखिए -2/5 and second number is 1/2. -2/5 and 1/2, right? You have to find the rational numbers between -2/5 and 1/2. तो सबसे पहले आप इनको क्या करें, इसकी मेथड है, आप दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 5 and 2 का एलसीएम 10. तो हम -2/5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर 10 बना लें, तो ये कितना हो जाएगा आपके? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दोनों को करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये बन जाएगा 4/10. इसको हम और भी आगे कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि बस इतनी, हम इसको चाहें तो हम और इसको 10/10 से और कर लें 4/10 को, तो ये कितना हो जाएगा? -40/100. ठीक है, ये भी कर सकते हैं. फिर 1/2 है, 1/2 को आपने मल्टीप्लाई किया तो 5/5 से आप करेंगे तो बन जाएगा कितना? ये 5/10. और इसको इंक्रीज करना चाहें तो आप 5/10 इंटू 10/10 और कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 50/100. कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि उनके बीच में 3 ही दिख रहे हैं, आपको 4 ही दिख रहे हैं, तो ये आप थोड़ा एक्सटेंड कर लें, उससे तो हो जाता है. चलिए, तो अब देखिए आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इनको. ओ नहीं, नंबर लाइन पर नहीं रिप्रेजेंट करना है, ये केवल आपको ये बताने हैं, 10 नंबर्स बताने हैं. राइट. तो देखिए 10 नंबर्स कितने हो जाएंगे, मैं यहाँ साइड पर लिख दूं क्या, क्योंकि पेज टर्न हो जाएगा नहीं तो मेरा. ठीक है, ओके सर, है ना. तो यहाँ पर लिख रहा हूं, तो देखिए -2/5
और ये है आपके पास में, एक तो अपन ने निकाला है, ये आपका -440 वाले से बता दूं, 40/100, और फिर आप चाहें तो इसमें 10 लिखने हैं, 40 से 50, -40 से 50 तक जाना है, तो हम यहाँ पर इसके बाद में कितना आ जाएगा, -30/100 लिख सकते हैं। इसको हम Yes, sir. 20, इसके बाद हम चाहे तो -28/100 लिख सकते हैं, ठीक है। और हम अगर इसमें लिखना चाहते हैं तो माइनस आपके पास में 20/100 लिख सकते हैं, और हम चाहें इसमें तो आपका ये 10/100 लिख सकते हैं, और तो इस तरीके से आप कर सकते हैं भाई, 12/100 कर सकते हैं। कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5, और लिख लेंगे आप 13/100 लिख देंगे, फिर आ जाएगा 15/100 लिख देते हैं, ये आ जाएगा, मान लीजिए तुम्हारा 20/100 आ जाएगा। हो गए 10 की नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 22/100, 25/100, ठीक है, और लास्ट में अपन ने इसको ले लिया कौन सा, 50/100। सर अगर हम 50 और -40 के बीच में लेते हैं तो भी बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। वही, हाँ वही तो किया ना बेटा, -40 और 50 के बीच में ही किया अपन ने, बहुत से नंबर आ जाएंगे, ये सब उसी के बीच में ही है। तो इस तरीके से आप निकाल, बन आया समझ में कि नहीं आया आप लोगों को? आ गया सर। आ गया। Okay. तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका कौन सा, 4th था। अब देखिए एक्सरसाइज ओपन करिए जरा, 1.2, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7/4। चलिए जरा इनको रिप्रेजेंट करिए दोनों को नंबर लाइन पर, और मैं अभी कॉपी आपसे ओपन करवाऊंगा, आप दिखाएंगे मुझे, ड्रॉ करिए विदिन 2 मिनट्स, आप इनको ड्रॉ करिए नंबर लाइन पर और मुझको शो करिए, मैं आपसे बोलूंगा, आप कैमरा ओपन करेंगे और मुझको दिखाएंगे। यस, जल्दी करिए। (7/4) and -5/6। सर दोनों के लिए अलग अलग नंबर लाइन बनानी है ना? अलग अलग नंबर लाइन, अलग अलग नंबर लाइन, जिससे नहीं बनेगा वो मेरी हेल्प लेगा, जिसको डिफिकल्टी जाएगी इसको ड्रॉ करने में तो वो मुझसे बोलेगा, आई विल हेल्प। So I have completed. Completed? Very Yes, good. sir. ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं गई ना आपको? नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब आप करिए क्वेश्चन नंबर 3rd one. Those who will complete first, they will start 3rd. Sandesh, any problem? Any? संदेश? नो सर। आपने कर लिया बेटा? यस सर। नहीं बन रहा हो तो पूछिएगा। आयान? यस सर। कर लिया आपने फर्स्ट?
सर सेकंड पार्ट है वो खत्म ही होने वाला है. हाँ चलिए, आफ्टर दैट स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन. यस सर. क्वेश्चन थर्ड के बाद में मैं आपको बताऊंगा मीन मेथड से कैसे हम रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं. सर मेरे दोनों पार्ट्स हो गए. मेरे भी. दोनों पार्ट्स हो गए. कौन सा Sir, थर्ड? नहीं, Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन. Question also completed. क्वेश्चन थर्ड. Yes, Yes, sir, sir. completed. Write 5 rational numbers which are smaller than 2. कौन से होंगे smaller than 2? 1. So -1 and Sir, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. sir -1 by 2. Okay, so all negative numbers including 0 And 1. and 1 also. ठीक है, ये सारे हम ले सकते हैं, ये सारे ले सकते हैं. ठीक है ना भाई. आप अगर उस पर लेंगे, देखिए ये है कौन सा कि स्मॉलर देन 2 बोल रहा था ना, तो ये आपने नंबर लाइन ली. नंबर लाइन पर नहीं चाहिए है, मगर मैं आपको समझा रहा हूं. ये आपने 2 लिया मान लीजिए, तो ये तो 2 से स्मॉल में आपको पता है कि बहुत से नंबर होते हैं. 1 होगा, 0 होगा, फिर -1. ये तो हम सीधे सीधे इंटीजर्स लिख रहे हैं, मगर आप जानते हैं कि इसके बीच में तो रेशनल नंबर्स भी हम बहुत से लिख सकते हैं. 4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, इस तरह है ना. तो हम -1/3 भी लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं, -3/7 भी लिख सकते हैं. ये सब उससे लेस नंबर्स ही हैं. ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इंटीजर्स ही लिखें, राइट है ना. हम नेगेटिव में कोई भी नंबर ले लेंगे, -2/7, -3/9, जो भी हम लिखते हैं सब लेस देन होंगे किससे, 2 से लेस देन. And sir, we can take all proper fractions also. हाँ, प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों ले सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर ही ले तो ज्यादा अच्छा. ठीक है, सबको आ गया समझ में? Yes, sir. नाउ अब आप इस एक्सरसाइज को देखिए, करेंगे. आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ भी मैंने बता दिया, फिफ्थ में फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 4/5. अब इसको मैं बता रहा हूं मीन मेथड से. किस मेथड से बता रहा हूं? रेशनल. एक तो आपने वो देखा कि डिनोमिनेटर को आप सेम कर लेते हैं और फिर उसको, हाँ वेरी गुड. तो हम इसको, आप उसने लिखा नहीं है कि बाय विच मेथड, मगर आपको नॉलेज होना चाहिए. तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं. कौन सा है आपका? 2/3 एंड 4/5. 2/3 एंड 4/5. इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा? इफ A and B be 2 rational numbers, right, then उनके बीच में then A plus B by 2 lie between A and B. ये एक रेशनल नंबर होगा. ठीक है, इस मेथड को हम यूज करेंगे. ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे हम कितने नंबर्स फाइंड कर सकते हैं? वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर्स. सर हमने यहाँ पे A प्लस बी लिखा है और अपॉन में 2 लिखा है. जब A प्लस बी प्लस सी हो जाता है तो अपॉन में 3 होते ना. हाँ, वो 3 नंबर का मीन निकालते हैं, मगर हमारे पास में 2 ही नंबर है ना, 2 के बीच में निकालना है, इसलिए हम बाय 2 ही करेंगे. ठीक है बेटा. हाँ, तो
अब हम इसको कैसे निकालेंगे? पहला देखिए, यहाँ पर स्पेस कम पड़ेगा तो हम नेक्स्ट पेज को यूज कर रहे हैं जरा। ओके, देखिए सर अभी जो आप क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट फर्स्ट करा रहे हैं 2/3 एंड 4/5 वाला, तो सर हमें हाँ। इसे एलसीएम वाली मेथड से करना है या मीन मेथड से? एलसीएम वाल जिससे भी आपको करना हो, दोनों मेथड आप सीख लीजिए। आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको दोनों से करना चाहिए, तो आपको हरदम याद रहेगा कि हाँ ये भी एक मेथड होती है। ठीक है, बट यू आर फ्री। ठीक है, देखिए तो ए है आपके पास में 2/5 एंड बी इज इक्वल टू 4/5। देयरफॉर हमने निकाला फर्स्ट रेशनल नंबर। ये इसका होगा, इनको हम सम कर देंगे इस वाले उससे, a प्लस बी बाई 2 करते हैं ना, तो हमने 2/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 6/5 इसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहता है। ठीक है, मगर आपसे अगर कैलकुलेशन बनेगा देन यू कैन सॉल्व। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। ओके, और इनको सम कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 6/5 इनका एलसीएम 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 4, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास में? तो 1/2 इंटू 6/5, सिंपल यू कैन राइट 6/10। अब एक नंबर ये आ गया। अब हम सेकंड निकालते हैं, सेकंड नंबर। अब हम एक इसको ले लेंगे, ये जो आ रहा है 6/10, और मान लीजिए ए ले लिया, एक ले लिया 2/5, तो इनके बीच में हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2। अब 1/2 को हम साइड में लिख दिया करेंगे, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब इस तरीके से बाहर ब्रैकेट के। तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखें 2/5 प्लस 6/10, करिए सिंप्लीफाई। 1/2, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 and 10? 10 10। तो 5 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 2 2 जा 4, प्लस ये 6 आ जाएगा, तो ये आपको आएगा कितना? दिस इज 1/2 इंटू 10/10। ठीक है, हाँ सर जैसे बोलो। हमें 5 को 10 के इक्वल करना पड़ रहा है, वैसे अगर हम 10 को 5 के इक्वल कर दे, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करके, तो तब भी आंसर आ सकता है। क्या बोल रही हो? हम समझे नहीं आपकी बात। सर जैसे हमने वो एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वो 10 अच्छा, हाँ 5 को 10 के इक्वल किया है, हम 10 को भी तो 5 के इक्वल कर सकते हैं 0.5 से मल्टीप्लाई करके। नहीं नहीं, उससे और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सिंपल एलसीएम ले लो। सर ये ठीक है, 1/2 कहाँ से आया? सिंपल एलसीएम ले लो 5 और 10 का, सर तो 10 1/2 कहाँ से आ गया? है। 1/2 अरे 1/2 ये फाइनल, ये फॉर्मूले में होता है ना बेटा, डिवाइड करते हैं उसको 2 से उनके सम को, तो वही हमने 1/2 इधर लिख दिया है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 1/2 बचेगा। ठीक है, अब और रेशनल नंबर निकाल लीजिए, ऐसे ही थर्ड निकाल लीजिए। आ रही मेथड समझ में कि नहीं आपको? अब थर्ड के लिए आपको, थर्ड के लिए अब आप फिर निकाल सकते हैं 1/2, तो ये हो गया। अब हमने ले लिया ये वाला 1/2 प्लस मान लीजिए 4/5 ले लिया, तो इसको निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू एलसीएम ऑफ 2 and 5 is 10, तो दिस इज 5 + 4, तो ये हो जाएगा 9/20। तो देखिए एक ये हो गया 1 2 3, तो ये निकल गए। ऐसे आप 5 10 जितने भी निकालने हैं आप सब निकाल सकते हैं। आया ये मीन मेथड आपको समझ में आया?
यस सर। थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, बट दिस इज द प्रोसीजर। बट यू आर फ्री, आपको दोनों मेथड में से जिससे निकालना है। ओके, चलिए सायराम, आपके उसमें पेरेंट्स व्हाट्सएप में कोई सर्कुलर आया है क्या? यस सर। यस सर। क्या है? Yes, sir. क्या है? Yes, sir. क्या है सर्कुलर? Vacations. सर्कुलर वेकेशन के बारे में। के बारे में वेकेशन Vacation. कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 24 24 24. 24 अप्रैल। 24। इट मीन्स कि वेकेशन के पहले की टुडे इज अवर लास्ट क्लास, दिस Yes. क्लास, Yes, sir. यस सर। है ना? इसके बाद अब हमारी क्लास कब होगी? आफ्टर वेकेशंस, है ना? तब तक अपन प्रे करेंगे कि कोरोना फिनिश हो जाएगा और अपन लोग क्लासरूम में बैठ पाएंगे जून में। ऐसा अपन प्रे करेंगे कि अपन को क्लास का एंजॉयमेंट मिलेगा आपको, और इस ऑनलाइन से अपन बच पाएंगे। और अगर नहीं ठीक हुए कंडीशंस तो फिर अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, गवर्नमेंट का जो रूल होगा, ठीक है, उसको फॉलो करेंगे। ओके, तो अपनी केयर रखना सारे लोग, कहीं अननेसेसरी बाहर घूमना मत, ठीक है? अभी 1-2 महीने जो रूल्स हैं उनको फॉलो करिए, अपने को सेफ रखिए। ओके बेटा, सबको साय राम। साईराम सर। Sairam, sir. Bye, sir. सायराम सर। सायराम सर। बेटा आज सायराम सर। कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं? 20 आए थे आज? 21। 21 के बाद उसमें से एक आप है। एक हम हैं? यस सर। अच्छा, ओके। सायराम सर। हाँ,